देखिए समझिए कि आज का जो क्लास है वो ब्रह्मास्त्र है। अगर ये सब जितने भी पेडागोजी मैं कराऊंगा, 117 पेडागोजी जो मैं कराने वाला हूँ, अगर ये सब पेडागोजी आपको नहीं आ रहा है तो एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं हल करके आइएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। कल मैं जो कराया था 69 प्रश्न कराया था, 70-69 कराया था ना, 117। लगभग 5 वीडियो ईवीएस का आपको मिलेगा और आप लोग भी 5 करिएगा। और उसके बाद अगर ये सब आ रहा है आपको तो वहाँ एक भी प्रश्न आपको वहाँ पे गलती करने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि ये जो प्रश्न है वह शुरुआत से लेकर के सारा प्रश्न मिसलेनियस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी तैयार रहिए और कोशिश करिए कि फास्ट क्लास हो, कम समय में। प्रथम प्रश्न है कि ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थी को घर के लिए क्रियाकलाप देने का निश्चय किया, तो निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप होगा अंकुरण विधि के लिए, बता दीजिए। चित्र का चार्ट, भैया कहिएगा चार्ट तो चार्ट गलत होता है। बीज को गमले में लगाना, क्यों भाई, खेत में क्यों नहीं लगाएंगे? क्या मूंग से अंकुरन निकलते हुए देखना, इससे मजेदार हो जाएगा। और ये थोड़ा दिन पहले ही हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि नहीं? वीडियो क्लिप दिखाने से नहीं होगा कि मूंग कैसे अंकुरित हो रहा है। जो रियल में देखने में मजा है उस वो क्या है, वीडियो में देखने में मजा नहीं है। अगला प्रश्न पूरे ध्यान से, और आप सभी कोशिश करें कि काफ़ी फास्ट क्लास हो। 117 प्रश्न रुकेंगे नहीं, लगातार चलते रहेगा। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की सुझावित थीम का उप थीम है। जानवर और पौधे उप थीम के अंतर्गत आता है। बाकी इसमें परिवार मित्र, हम चीजें बनाते हैं, आवास, भोजन, यात्रा, ये सब क्या है, थीम है। लेकिन जानवर पौधे क्या है, उप थीम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है? तो मूर्त से अमूर्त पढ़ाएंगे भाई, सबसे मजेदार होता है। जो बच्चा देखता है तो उसको मूर्त बोलते हैं, जो सामने में होता है उसको मूर्त कहते हैं ना। दिक्कत नहीं ना हो रही है? आप लोग बोलिएगा अगर दिक्कत किसी प्रकार से हो तो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युक्ति, सुनिएगा ध्यान से, एक सेकेंड। निम्नलिखित में कौन सी युक्ति द्वारा कक्षा 5 के उप विषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती है? तो बोलती इमारतें, आप लोग स्कूल में जाते हैं तो क्या होता है, स्कूल में कहीं कहीं दीवार पर कुछ कुछ लिखा रहता है ना, उसी को कहते हैं बोलती इमारतें। ठीक है, तो उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो मानचित्र और चित्र ये तो ठीक है, होता है। और व्याख्या चर्चा नेगेटिव होता है, व्याख्या जो होता है नेगेटिव होता है, चर्चा ठीक होता है। लेकिन भाई व्याख्या लगा करके उसको पूरे सेंटेंस को गलत कर दिया। और सी है सर्वेक्षण के संचालन उपरांत चर्चा, पहले सर्वेक्षण करिए तब चर्चा करिए। तो अच्छी बात है, सर्वेक्षण करिएगा तब पता चलेगा कितना था क्या। और डी कहता है कि बच्चे को नारा वाली बात गलत होता है, नारा लिखना, स्लोगन जो होता है वो नेगेटिव होता है। उत्तर क्या गया, ए पर। अगला है कि पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण के स्थान पर उप विषय बोले तो थीम गत उपागम को स्वीकार किया गया है, क्यों किया गया है? यह संयुक्त परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है। ठीक है। बी है कि शिक्षण और समझने को आसान बनाता है, ये आसान वर्ड नेगेटिव है। ठीक है, या किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है, सीमित वर्ड नेगेटिव है। और डी है कि यह विद्यार्थियों को उनके अनुभव में सीखने में सक्षम बनाता है, तो ये आपका सही जा रहा है। तो आपका उत्तर यहाँ सी पर चला गया, ए और डी। नेक्स्ट है कि गीता कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टि बाधित है। ठीक है, गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है, तो उसके अभिभावक से बात करने पर पता चला कि उसको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ने में कठिनाई होती है।
और वह कक्षा प्रक्रिया में भी भाग नहीं ले पा रहा है, तो गीता को इकबाल को विद्यालय में आने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए क्या करना चाहिए? आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपका एक बच्चा जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, स्कूल नहीं आ रहा है, आप क्या करिएगा? उसके घर को स्वीकृति देना चाहिए। गलत बात। क्या कूट है? क्या नहीं है। उसके अभिभावक को डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। गलत बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। सी कहता है कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्वाह करवानी चाहिए। ये मजेदार वर्ड है, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले। ठीक है, क्या दिक्कत नहीं ना हुआ? पूरे प्रेम से करेंगे, लेकिन आज सीख करके छोड़ेंगे। आ गया, अब की बार एग्जाम में 100+ नंबर लाना है आप सभी को। 100+ टारगेट, जब भी पढ़ाई करिए 100+ टारगेट होना चाहिए। नेक्स्ट, रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? भाई क्या करना चाहिए जब नाटक का उपयोग? फर्स्ट बोला कि पहले से लिखी नाटक का चयन निर्देशित करे, तो भाई ये नेगेटिव हो गया। पहले से लिखा हुआ, स्वयं नाटक लिखकर निर्देशित करे, गलत। सबसे बेटर क्या होगा कि विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने के लिए कही। तो बच्चा जब लिखेगा तो कुछ तो उसी को याद हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो आपका उत्तर यहाँ पे सबसे मजेदार सी पर जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके लिए जा रहा है। प्रश्न कहता है कि जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा 1 के विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने को कहती है। सैम ने आकाश में हरा रंग भरा। देखिएगा, आप एक टीचर है, बोले बच्चा को कि आकाश का चित्र बनाओ, और सैम ने क्या कहा? आकाश में हरा रंग भर दिया। उसने इस रंग को क्यों चुना? प्रश्न पूछने पर जवाब देता है कि घर के पास तालाब का रंग हरा है, क्योंकि पानी आकाश से आता है, इसलिए आकाश हरा होगा। तो भाई शिवांगी को आप क्या करिएगा बताए? बहुत मजेदार है, सीटेट में मन लग जाता है भाई पढ़ने में, और जिनको मन लग गया, रुचि लग गया, वो पास करना 200% गारंटी है। और जिसको मन नहीं लगा भाई कभी पास नहीं कर पाए। तो सी उत्तर है कि विद्यार्थियों को आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए। टीचर रहता है, व्यवस्था करवाइए आकाश देखवाने का। टेलीस्कोप खरीदिए, या टेलीस्कोप आता है स्कूल में, उसका उपयोग करवाइए। नेक्स्ट प्रश्न, ईवीएस के कक्षा में सुनिएगा ध्यान से। शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अवलोकन साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसके स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। कि शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब दीजिएगा बताइए हो? आपका फर्स्ट में नेगेटिव बताइए, सीमित वर्ड। बी में नेगेटिव क्या है? व्याख्या की बात किया है। और सी में अलग में चर्चा। ये अलग से कहाँ से भाई? अलग से नहीं करना है, कुछ क्लासे में सब चीज करना है। उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। मजेदार चीज, जब बच्चा अवलोकन करेगा कि आकाश जो भिखारी के बारे में, उस पर चर्चा करिए और उसको सराहना दीजिए भाई। क्योंकि कोई भी बच्चा की बात अगर आप टारते हैं तो आप बच्चा का प्रेमी नहीं है, खुद का प्रेमी है। अगला प्रश्न आपके लिए जा रहा है, निम्नलिखित में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थी द्वारा पसंद किया जाएगा। अब भाई क्या पसंद किया जाएगा? तो चित्रकला और शिल्पकला, इसमें बच्चा खूब मजा लेता है। एकल कला नेगेटिव हो गया, गृह कार्य ये सब नेगेटिव जाता है। सबसे मजेदार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कक्षा में ईवीएस के क्रियाकलाप का संचालन करने का उद्देश्य क्या है? भैया उद्देश्य यही है कि छात्र के अन्वेषण और अवलोकन के अवसर प्रदान करना। सही है। तो भाई क्या कूट दिया है क्या? तो भाई कूट है तो इसको कूट दीजिए आप सभी। यहाँ पे बी कहता है कि छात्रों में क्रियात्मक कौशल का विकास, बहुत मजेदार चीज है। और सी है
कि छात्रों में सौंदर्य बोधी संवेदना विकसित करना। सौंदर्य बोधी तो नेगेटिव है, लेकिन उसके प्रति संवेदना कह रहा है तो आपका सही हो जाता है। तो जिस ऑप्शन में सौंदर्य बोधी के साथ में संवेदना रहे वो सही जाएगा, पॉजिटिव जाता है। और डी कहता है स्मरण की बात किया है, माने आप रटने में मदद करिएगा तो आप टीचर नहीं होइएगा, है ना। तो आपका उत्तर सबसे मजेदार ABC। नेक्स्ट, मजा आएगा क्लास में अगर अच्छे से करिएगा। प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के पुस्तक में दिए गए प्रयोग के परिणाम बताइए। तो प्रयोग के परिणाम है कि प्रयोग अंत में दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी प्रतिपुष्टि। नहीं, गलत बात भाई, जब पढ़ाई कर रहा हो तभी प्रयोग दीजिए। ये बोला नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करने के निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। ये मजेदार चीज है। प्रयोग तो ठीक है, लेकिन प्रयोग का परिणाम नहीं दीजिए, माने रिजल्ट नहीं दीजिए। अगर कोई आदमी प्रयोग कर रहा है और उसका आप रिजल्ट दे दीजिएगा तब प्रयोग करने से उसका फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, निष्कर्ष पर उसको पहुंचने दीजिए तब उसका रिजल्ट दीजिए। परिणाम बोले तो रिजल्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग बोले तो सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व है? इसके आवश्यक तत्व है, मैं बता दूं, समूह में कार्य करना नहीं है। समूह में कार्य करते हैं, ठीक है क्या? ठीक लग रहा है। सहयोगात्मक में समूह में कार्य करते हैं। विद्यार्थी को समूह में दो ही सही करना है, इसलिए पूरा एकदम क्लियर करके जवाब देना है। विद्यार्थी को समूह में साझा करते हैं। विद्यार्थी अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं। तो सकारात्मकता के साथ अगर कर रहा है तो ये ठीक है। सारा ऑप्शन आपका सी में समूह वाला हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्रतियोगिता नेगेटिव होता है, लेकिन सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता, माने नेगेटिव भावना के साथ नहीं, सकारात्मक भावना के साथ। तो आपका उत्तर सी और डी पर जाएगा। नेक्स्ट पर बढ़ जाए। चलिए, मजेदार तरीका से अगला प्रश्न पर आते हैं। कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़ा कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं को विभिन्न तरीके जैसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर, धोने बोले तो लकड़ी, कपड़े धोने की लकड़ी के बैट से धोकर, ब्रश लगाकर, वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोते हुए देखते हैं। तो निम्नलिखित में कौन अध्यापक द्वारा चर्चा करवाए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या है? आप समझ में आ गया क्वेश्चन का? तो विद्यार्थियों को घर के अनुभव पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करने हैं। तो बी तो आपका बहुत मजेदार जा रहा है भाई। ये देखिए, विद्यार्थी सामाजिक असमानता को उजागर करने के लिए, देखिए यहाँ पे नेगेटिव बात हो गया, असमानता को उजागर करना, ये गलत बात है। बी सही जा रहा है। कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं विधि के, ये भी ठीक है। कपड़े धोने की प्रक्रिया, ये भी ठीक है। तो BCD आप मारिए, बहुत बेटर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य खोजने आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है? उत्तर हो जाएगा कौन सा? विद्यार्थी के जिज्ञासा में वृद्धि, विद्यार्थी के सीखने में व्यस्तता, ठीक है। छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है। निम्न नेगेटिव है, निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया नेगेटिव, ABC। अगला प्रश्न, छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए अनुभवजन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। इनमें कौन सी उपलब्धि अनुभवजन्य शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है? आपका उत्तर कौन होगा? एक ज्ञान के अनुभव, ज्ञानेंद्रियों का अनुभव, ठोस अनुभव करेगा। और ग्रेड अंक नेगेटिव होते हैं, इसको नहीं छुएंगे। कौशल प्रक्रिया सुधार, आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। बहुत बेटर भाई, ऐसे करेंगे कोई परेशानी नहीं। और आप अच्छे तरीका से सारे EVS के प्रश्न मतलब जो मजा और जो क्वेश्चन मिसलेनियस करने में है उसमें आपका स्तर पता चलता है कि आप कितने पानी में है। ये मिसलेनियस प्रश्न है।
अगला है कि ईवीएस शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? तो भाई कोई भी अभियान चल रहा है ना, स्वच्छता अभियान चले या कोई भी अभियान भारत सरकार के द्वारा चलता है, उसको कहते हैं परियोजना के द्वारा चल रहा है। ठीक है, तो उसको कहेंगे प्रोजेक्ट कार्य या परियोजना कार्य। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अगला है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला कौशल का समावेशन करना चाहिए, क्योंकि ये वह प्रोत्साहित करता है। तो कला कौशल जो है संज्ञानात्मकता को प्रोत्साहित करता है, आपके दोषवा को करेगा। ठीक है, मन सहपाठी को, अनुशासन को कभी नहीं करेगा और समावेशन को करेगा। ए, बी और डी। नेक्स्ट है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा युक्ति सर्वाधिक बेटर होगा? तो दृष्टिबाधित माने जो देख नहीं सकता है तो छू करके पढ़ेगा, और छूना को कहते हैं स्पर्श शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग अधिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, तैयार रहिए। क्या ये कूट था? क्या नहीं था? क्या नंबर पर आए? 20 नंबर पर आइए। निम्नलिखित में कौन सा अभिसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी? मतलब कि टीचर जो है प्रोत्साहित करने के लिए पूछ रहा है। उत्तर आपका सबसे मजेदार कि दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप कौन से कदम उठाएंगे? इससे बच्चा सोचेगा, सृजनात्मक क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, अगला है, हम चीजें कैसे बनाते हैं पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी युक्ति अथवा स्रोत सबसे उपयुक्त होगा? ए ऑप्शन दिया है कि किसी ऐतिहासिक, देखिए हम चीजें कैसे बनाते हैं, बनाने वाली बात हो गई, तो किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करवाइए और उसके निर्माण सामग्री और निर्माण नमूनों की पहचान करवाइए। सबसे मजेदार आपका उत्तर ए होगा। जब भ्रमण करवाइएगा तो लाल किला देखेगा, आज चीजें कैसे बनती है, तो लाल किला कैसे बनी है इसके बारे में वो जानेगा। ठीक है, ये सारे ऑप्शन को थोड़ा सा दिमाग में रखना है और अच्छे से कर लेना है। बोलिए क्या? डी नंबर ऑप्शन देखिए, खेत से संबंधित विभिन्न प्रकार के औजार आकृति चित्रों को विद्यार्थियों के साथ साझा करना। तो यहाँ लिमिटेड हो गया कि खेते का खाली करिए। आज जब भ्रमण करवाने ले जाइएगा तो बच्चा हर चीज न देखेगा भाई, तो वो सबसे बेटर होगा कि खाली खेतवे के दिखाइएगा। ये बता दीजिए आप, होगा ना भाई? चलो भाई आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आपके लिए जा रहा है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्यापन के लिए सबसे अधिक उचित है? माने जो देख नहीं पा रहा है उसके लिए यही उचित है कि बच्चा छू करके पढ़े, और छूना को कहते हैं स्पर्श वस्तुओं को बड़े बड़े अक्षरों को उपयोग करे किया जाए ना, ताकि वो छू करके पढ़ ले। फर्स्ट तो जो देख नहीं पा रहा है श्रवण पाठ वस्तु तैयार करवाइएगा। यानी केवल आपका यहाँ उत्तर बी पर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक सेकेंड, अगला है, कहता है प्रश्न कि डॉक्टर ब्यूमोंट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिक की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। तो नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को क्रम में व्यवस्थित करिए। तो वैज्ञानिक विधि इसमें आपका होगा कौन सा? सबसे पहले आप क्या करिएगा? सबसे पहले वैज्ञानिक विधि के लिए 6 नंबर प्रेक्षण करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले प्रेक्षण करिए, और प्रेक्षण करने के बाद प्रश्न पूछना, तब होगा परिकल्पना को प्रस्तावित करना, और जब परिकल्पना प्रस्तावित हो जाएगा तब अनुमान लगेगा, अनुमान लग जाएगा तब क्या होगा भाई? अनुमान का परीक्षण करेंगे और तब परिणामों को रिकॉर्ड कर लेंगे, लास्ट में निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो आप लोग को बता दिए ये जाएगा
6 3 2 5 4 1 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, ठीक है। उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करे, तो उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप की आवश्यकता है। तो आपका उत्तर यहाँ हो जाएगा कि उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो इसके देखिए, जब होनहार है तो उसके लिए कुछ विशिष्ट करिएगा ना, तो और होनहार हो जाएगा, समझे। तो सबसे मजेदार आपका ऑप्शन नंबर डी पर जा रहा है। नेक्स्ट है यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि मुद्दों के आसपास बहस की जाती है। ना ना ना, सही बात है। देखो भाई, क्वेश्चन आप लोग केवल लगा इसलिए समझ जाइएगा, नेगेटिव तो गलत हो जाएगा। प्रश्न कहता है यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं, माने सार्थक क्यों होगा। सार्थक तब होगा जब आप मुद्दा के आसपास जब बहस करिएगा, तब वो केवल सार्थक होगा, और न तो सार्थक केवल नहीं होने वाला है। वो सार्थक केवल कब होगा, तो जब मुद्दा जो चीज जिस मुद्दा पर बात चल रही है उसी पर चर्चा करेंगे तब ना सार्थक होगा। तो उसी मुद्दा पर केवल चर्चा करिए। देखिए केवल का प्रयोग इस तरह से करते हैं, उसी मुद्दा पर केवल चर्चा करिए तब वो सार्थक होगा। आपका उत्तर ये पर समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखी जा सकती है, तो आपका उत्तर यहाँ पे कौन सा होगा। भूमिका निर्वाह करवाइए, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद द्वारा क्षेत्र भ्रमण भी कराइए, लेकिन कभी भी गृह कार्य नहीं दीजिए। सीटेट कहता है गृह कार्य नेगेटिव होता है। अगला है ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में शामिल है ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियां, कथाएं, वास्तविक घटनाएं, क्योंकि आपका यहाँ उत्तर जो जाएगा वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। बात ठीक है। चलो भाई, वे विद्यार्थी शिक्षकों समुदाय को प्रेरित करते हैं। अच्छा बात है, प्रेरित प्रोत्साहित। वे उन अनुभवों को फिर से देखने के अवसर प्रदान कर सकते हैं जिसमें हम परिचित है। लेकिन लास्ट वाला बात जो है सही है क्या। वे शिक्षकों के लिए ईवीएस शिक्षण शास्त्र को आसान बनाता है। तो शिक्षक के लिए हम जा रहे हैं सीटेट एग्जाम के लिए, बच्चा के लिए ये कह रहा है शिक्षक के लिए, हम नहीं मारेंगे ऐसे ऑप्शन को। डी पर चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। आगे बढ़ते हैं। जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के लिए एक क्रियाकलाप ईवीएस अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहा। तो भाई क्यों कहा। कितने नंबर प्रश्न थे, कितने नंबर 28। तो कहती है तो छात्र यह सब चीज लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है। तो कारण यही है कि प्राइमरी स्कूलों में कई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं। बस ये 1 to 5 में कभी सुने हैं कि प्रयोगशाला बना है, इसीलिए वो टीचर कर रही। तो ये तो हो गया आपका मजेदार चीज। तो लेकिन नहीं, कोई कोई प्राइमरी स्कूल में है प्रयोगशाला के बदले में आजकल FLN किट मिल रहा है, तो ये गलत हो गया, समझे। चलो भाई, बी है छात्रों को सीखने की क्रिया में परिवार को शामिल करने की आवश्यकता है। भाई इतना भी आवश्यकता नहीं है माता पिता को शामिल करना। भाई पढ़ाई बच्चा कर रहा है, बच्चा को करो ना भाई। क्या छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उसके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके। क्या डी है कि स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से जोड़ना है भी ठीक है। तो सी और डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में देखिए यही छांटने की शक्ति आपके पास हो जाएगी, तो वहां भी आप अच्छे से कर सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। तो इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता जो हो जाएगा कई नंबर सी। तो सी हो जाएगा या विषय वस्तु से बड़े भाग की गहन योजना, ठीक है।
ठीक है। तो गहन योजना बनाना यहाँ आपका सबसे बेटर जा रहा है। फर्स्ट क्यों नहीं हुआ? 10 से अधिक फिक्स कर दिया प्रत्येक पार्ट के लिए, सीखने के लिए क्या करा आपका? समझ लीजिए, काफी मजेदार। कैसे आंसर सी होगा ये समझिए। सी होगा बड़ा भाग। अगर कोई बड़ा भाग है तो गहन योजना नहीं बनाइएगा तो बड़ा भाग अच्छा से नहीं हो पाएगा। बड़ा चीज पढ़ना है, बड़ा चीज, बड़ा काम करना है, तो उसके लिए बड़ा योजना भी होना चाहिए, गहन योजना होना चाहिए, तब जाके वो अच्छा हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर यही बड़ा भाग के लिए यहाँ योजना रहता केवल तो गलत। गहन योजना है इसलिए सही, बड़ा तो गहन योजना, समझे? इसलिए आपका उत्तर नंबर सी पड़ गया। समझ में आया? बड़ा है इसलिए गहन करना होगा। पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य क्या है? देखिए, गृह अधिविन्यास माने होता है होमवर्क, सीखने का विस्तार। क्या होगा? सीखने का विस्तार देना। होमवर्क कभी भी विस्तार पर ले जाता है, बस समझे? कभी भी गृह अधिविन्यास की बात किया, होमवर्क की बात किया, तो वह विस्तार पर जाएगा, चाहे दुनिया पलट जाए, उत्तर आपका विस्तार पर ही जाएगा। अगला है, संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा जब संज्ञानात्मक बाधित है। संज्ञानात्मक माने जानकारी उसको लेने में थोड़ा सा बाधा उत्पन्न हो रही है, तो सबसे मजेदार होगा कार्यों को भागों में बांटे और पृथक रूप से भागों को पूरा करें। माने कार्य को बांट लीजिए और छोटे छोटे पृथक बना बना करके उसको धीरे धीरे करिए, तो ये मजेदार हो जाता है। आप लोग शायद इसको पृथक देख के नहीं मारे होइएगा, बात सही है ना? तो घबराइएगा नहीं, ऐसे थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ के सही से मारिएगा। ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है, तो सार्थक सीख तब दी जा सकती है जब विद्यार्थी द्वारा उत्तर का मौखिक मूल्यांकन कर देगा, है ना? कोई बच्चा आपको बना करके बता दिया कॉपी पर, आप उससे पूछ लिए कैसे बनाए हो। बच्चा अगर मौखिक बता दिया ना, तो समझिए कि वो सीखना उसका क्या हो गया? सार्थक हो गया, समझे? तो कूट दिया है क्या? तो सार्थक कब होगा? तो ईवीएस सामग्री को विषय का तो रूप से ये कूट है, तो कूट के हिसाब से चलिए तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर। ईवीएस सामग्री को विषय का तो रूप से आयोजित करके, ठीक है। वास्तविक संवाद, ये भी ठीक है, प्रयोग भी ठीक है, कूट में तीनों को सही करना है। तो भाई आप उत्तरों का मौखिक व्याख्या का मूल्यांकन अगर स्पेशल रहता तो होता, लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए आपका उत्तर जाएगा ए, बी और सी पर। नेक्स्ट है, और ये भी कूट है क्या? कूट को देख लीजिएगा, नहीं तो ऊपर ही अगर आंसर कर देते हैं तो पूरा आप रॉन्ग हो जाइएगा। प्रश्न है कि प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है और प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। ये प्रयोग वाली बात हो जाती है ना। अगला प्रश्न है, आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? सक्रिय शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ कौन सा होगा? आपका ऑप्शन बोला 1 कि वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्तचित्र को दिखाने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करना। ठीक है, तो ये मजेदार चीज है, हमेशा याद रखिएगा। कारण की बात जब करेगा ना और कारण पर जब चर्चा चलेगी तो सीटेट में सही जाता है। और कभी भी प्रदूषण वाली बात जैसे ही आता है तो उसके लिए वृत्तचित्र की बात जरूर करेगा वो। तो वृत्तचित्र की बात जब करेगा, प्रदूषण में पाई चार्ट करते हैं या वृत्तचित्र, ठीक है, वो प्रदूषण के लिए स्पेशल सही जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन में क्या गलत है ये बताइए। विद्यार्थियों को भूमिका निर्वाह के माध्यम से धान की कटाई और बाजारों में लाए जाने को
दर्शाने के लिए करना, ये गलत बात है। सारे बच्चे बाजार में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत प्रकार के बच्चे आते हैं, जरूरी नहीं है कि उसके खेत में होगा। क्या बी है प्रमाणिक कार्य बोल रहा है, सबसे पहली बात तो बोल रहा है प्रमाणिक कार्य, तो प्रमाणिक वाला ही उत्तर आप करिएगा। तो कहा विद्यार्थियों को विद्यालय के भवन के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए करना। अगर कहीं सांप गोजर होगा काट लिया तो मास्टर साहब फंस जाएंगे, समझे। सी है विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद से कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने के लिए कहना। ये मजेदार हो जाएगा। आप अपना बच्चा को कहिएगा कि हमारे टेबल पर एक ऐसा चीज बना के ले आओ जे पर हम खाली रखेंगे, पेंसिल स्टैंड रखेंगे तो आराम से रह जाएगा। बच्चा सब खूब बढ़िया से बना के लाएगा। उसका दैनिक जीवन वाला हो गया। अगला है कि प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। देखिए, समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं। तो ये तो दैनिक जीवन वाला हो जाएगा। सारे बच्चे, अधिकांश बच्चे चाय पीते हैं भाई, क्या तो इस पर प्रयोग करवाइएगा तो बच्चा खूब रुचि भी लेगा और पढ़ने में उसको मजा भी आएगा। अगला, हाँ, नेक्स्ट है ईवीएस के शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक के चयन के किन मानदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानिएगा। सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति, धर्म से संबंधित कोई भी रूढ़िबद्ध धारणा नहीं होनी चाहिए। बात सही बोला भाई। और बी में मानक भाषा नेगेटिव है। सी में पतली होनी चाहिए, कम होनी चाहिए दाम, ये गलत बात है भाई। पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए, सही है। उत्तर आपका ए और डी पर चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? नहीं। चलिए, भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। तो कैसे सीखा जाता है? सही विकल्प का चयन करिए, पूछ रहा है। ABC, समुदाय के सदस्य के माध्यम से भी भोजन के बारे में जानिएगा। तुम्हारे घर में क्या बना है तो बोलेगा कि रोटी सब्जी दाल बना है, ठीक है। यदि सर्वेक्षण किया जाता है तो अब पता चल जाएगा कि किसके घर में क्या बना है। क्षेत्र भ्रमण से भी पता चलता है कि भाई वहाँ के लोग क्या खाते हैं। क्या, जैसे पंजाब में क्या चलता है? छोला भटूरा। चलिए, नारा बोलाने से नहीं होगा। अब आप जा रहे हैं, आप नारा बोला रहे हैं कि सरसों के साग जिंदाबाद, है ना, साग भात जिंदाबाद, झींगा मछली जिंदाबाद। नारा बोलाने से हो वाला है? कहीं नहीं होगा। सबसे मजेदार आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ABC। अगला प्रश्न है ईवीएस के पाठचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। तो भाई ईवीएस का बनाया गया है थीम पर। नेक्स्ट है ईवीएस में कक्षाओं में समूह गतिविधि द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि भाई समूह से क्या फायदा है। तो यह विद्यार्थियों को समूह में आपका दोस्तवा सुनाता है कि नहीं, सहपाठी हो गया, सहपाठी और सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराता है और सुधार भी लाता है। अगर आप गलती करिएगा तो आपका दोस्तवा टोक देगा, यार ये नहीं, ऐसे नहीं ना होता रे, ऐसे होता है। और ये काफ़ी बड़ा प्रश्न है तो इसको हम छोड़ के भागते हैं। 42 पढ़ाइए। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? पहले तो कैसे योजना बनाइएगा भाई? इसका योजना बनेगा, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्र को मिलाएंगे, तब ही एकीकृत होता है। एकीकृत माने मिलाना, सब चीज को लेके मिला दीजिए, एकीकृत हो गया। अगला, ईवीएस में कौन सा एनसीए 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीम में से एगो है? तो आप लोग जानवे करते हैं, थीम तो सब कोई पढ़ा है, हम चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, यही ना होगा। थीम तो यही है। अगर थीम नहीं आ रहा है सीटेट में तो भाई सीटेट पढ़ना ही बेकार है। अगला प्रश्न, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को मानव शरीर की रूपरेखा दी।
उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र बनाने को कहा। तो पुनीत क्या चाहता है वो? खाना खाए से पहले करे फोटो बनाओ। हाँ, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचार प्राप्त करना कि भाई कथी कथी बना रहा है पेटवा में कहीं हाथी घोड़ा तो नहीं ना बना दे रहा है क्या? तो आपका उत्तर ये हो गया। नेक्स्ट है कि कुछ हजार साल पहले भारत के तालाब के निर्माण की अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का उद्देश्य क्या होगा? कि क्यों शामिल किया गया इस बुक में अलबरूनी के बारे में? हाँ, तालाब इसलिए कि यह इतिहास के स्रोत की पहचान करने में शिक्षार्थियों को मदद करता है ना। इतिहास में क्या क्या स्रोत था पानी का, ये मदद करता है। तो एक तो सही जा रहा है और बी पकड़ लीजिए, या शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन रिकॉर्डिंग सुधार। ये रिकॉर्डिंग वर्ड नेगेटिव है, रिकॉर्डिंग माने लिखना। हाँ, यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी के सराहना देना, ये भी सही है। ये सी सही चला गया। और है क्या? शिक्षार्थियों के इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करना, ये भी ठीक है। तो ये सी डी उत्तर नंबर ए। अगला प्रश्न है ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो मैंने चिल्ला के कितनी बार बोला एकीकृत के बारे में, माने हर चीज को मिला लीजिए तो एकीकृत हो गया ना। पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्वक सीखने में, ये मजेदार हो गया। पाठचर्या के भार को कम करिए ताकि बच्चा है खाली बसते नहीं ढोई रह जाए, तो जिंदगी बर्बाद हो जाता है ढोई प्राइवेट वाले बच्चा सबका। देहवा से भारी तो किताबें होता है। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाएगा? कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। बहुत मजा, बहुत बेटर, जिज्ञासा बेटर होता है। नेक्स्ट है कि अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल है। माने इंद्रिया माने आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, 5 इंद्रियां हैं। ठीक है, तो निम्न में कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होगा? बताइए हो। सी नंबर बता रहे हैं, नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो ईवीएस के लिए क्षेत्र भ्रमण भाई हीट होता है, हीट नहीं सुपर हीट होता है। आपका उत्तर सी हो गया। अगला है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। कैसे जोड़ सकते हैं भाई? तो जोड़ सकते हैं वृत्तांत मन होता है बीती हुई घटनाओं को कहिए, ये तो ठीक है। और बी बोला कहानी मन भी ठीक है। और सी में व्याख्या की बात किया है। डी में प्रदर्शन की बात किया है और व्याख्या की भी बात किया है। ये सारे वर्ड नेगेटिव है। आपका उत्तर गया ए और बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? कौन सा सिद्धांत का? तो ज्ञात से अज्ञात पढ़ाएंगे। ठीक है। अगला है पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला, चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? एक कूट है। फर्स्ट बोला यह अनुशासनहीनता को रोकने के लिए। अनुशासन वर्ड नेगेटिव होता है, कभी भी सही नहीं जाता है सीटेट में। यह समूह में सीखना, सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करना, बहुत बेटर। जब समूह में सीखेंगे तो आपका दोस्तवा आएगा, और दोस्तवा को सहपाठी कहते हैं। ठीक है। समूह में सीखना, कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करना, ये भी ठीक ठाक है। और डी में गलत क्या है? पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना। भाई समय पर पूरा करना है ना, किसी की जिम्मेवारी लिया है भाई। ये तो प्राइवेट संस्थान वाली की बात है, पूरा नहीं करिएगा पैसा नहीं देगा क्या? तो आपका उत्तर बी और सी। नेक्स्ट है कि कक्षा 5 की शिक्षिका एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों को फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उस चीटियों को आने तक इंतजार करने के लिए कहती है। मतलब आप एक टीचर है, चीनी का दाना डाल दिए,
और बोले कि भाई इंतजार करो कि चिट्ठी कितने देर तक आती है, तो भाई आप क्या कर रहे हो बताइए, कौन सा क्रियाकलाप कर रहे हैं, ये होगा। चलिए देख लेते हैं। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करना। बहुत बेटर, बच्चा देखेगा कि चीनी पर चींटी कब आ रहा है। नेक्स्ट है, बच्चे का पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा प्राप्त समय दिया जाता है। तो यह इंगित करता है कि, क्या इंगित करता है, तो बाल केंद्रित मारेंगे। भाई इससे बेटर कोई ऑप्शन मिलता है सीटेट में? नहीं मिलेगा कभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा, सुनिएगा ध्यान से, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रक्रमों का उपकरण है। अब भाई सुझावित कह रहा है तो जानवर, बात समझे, यह सुझावित उपकरण है। प्रकरणों का उपकरण माने उप थीम पूछ रहा है, फंसा रहा है आपको। थीम का उप थीम पूछा तो क्या होगा, जानवर होगा ना, बाकी तो सब इसमें थीम हुए है। बात समझे कि नहीं? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि बताइए। तो इसमें वांछनीय गतिविधि हो जाएगा विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। विभिन्न वाला मजेदार होता है, बी में केवल है, फर्स्ट में क्या है, छौ जो वर्ड है ना, फिक्स वर्ड है, कोई भी फिक्स वाला वर्ड हम नहीं मारेंगे, समझे। तो हमारा सबसे बेटर क्या हो गया, सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। 56 कहता है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषय के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? डी नंबर नहीं होगा। बच्चे के परिवेश बोध में वृद्धि करना जरूरी नहीं है। थीम क्यों रखा गया है? देखिए, थीम इसलिए रखा गया है क्योंकि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए हैं कि नहीं। भोजन किससे जुड़ा हुआ है, स्थानीय परिवेश से ना। यात्रा बचवे न करता है, चीजें कौन बनाता, बचवे ना बनाएगा। अंतर से समझिए, यही सबसे मजेदार ऑप्शन आपका बी पर जा रहा है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में 6 मुख्य थीम में से नहीं है। काम और खेल जो है ना, वो थीम में नहीं आता है, क्या आता है, हाँ उप थीम में आता है। बहुत बेटर, उप थीम में। चलिए, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की प्रभावशाली युक्ति बता दीजिए। किस्सा कहानी कहिएगा ना, खूब बच्चा जुटेगा आपसे, खूब लगाव रखेगा, रोज कहेगा कि सर जी कहिए ना, आप ही परेशान हो जाइएगा, हो कहानी सूझ जाएगा आपका। निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। बॉल देने वाली बात नेगेटिव है, तो ये सच नहीं है। अगला, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलाप कराने के बाद प्रश्न पर चर्चा का संचालन करवा रहा है, ठीक है। तो क्रियाकलाप, प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करने का उद्देश्य बता दीजिए। ये 2 बार पूछ ले है, दिसंबर में, जुलाई में, जनवरी में, 3 बार। कितना बार रिपीट किया है देख लीजिए आप। तो बच्चों को प्रक्रिया कौशल आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर दीजिए, उसको अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए, लेकिन कभी भी विभेद नहीं करिए। ABC। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार खराब होता है पर एक प्रयोग करता है, ठीक है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनके प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है, ठीक है। तो शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है, बताइए। सहपाठी समूह जब बनाइएगा तो सहपाठी का समर्थन मिलेगा, समझे, ये तो सही किया। और अंतःक्रिया होगी, समूह बनाएगा तो अंतःक्रिया नहीं होगा, बातचीत। 80 में हो गया बोझ के पर्यावरण अध्ययन। बोझ वाली, बिना बोझ के कोई भी चीज नहीं है। समूह अधिगम बिना बोझ के, बिना बोझ के। जब समूह बनाइएगा कुछ ना कुछ बोझ पड़ेगा, ये नेगेटिव हो गया। अनुशासन की बात कर दिया, तो आपका उत्तर ए और बी पर जा रहा है। सुषमा चाहती है कि
छात्रों को पेड़ संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। तो निम्नलिखित में कौन सा ऐसा करने का सबसे उपयुक्त रणनीति है? क्या होगा? तो आपका उत्तर सबसे मजेदार मैं बताऊं, बहस आयोजित करने से नहीं होगा, चर्चा करने से नहीं होगा। पेड़ के संरक्षण करवाना है आपको, तो भाई उस बचवा को एक पेड़ दे दीजिए, तो संरक्षण खुद सीख जाएगा। बच्चा को एक पौधे को अपनाने के लिए और पोषित करने के लिए दे दीजिए, तो पौधे का ऐसा संरक्षण करेगा कि कोई बच्चा अगर उस पेड़ को एक भी पत्ता तोड़ दिया ना तो उसका दांत तोड़ देगा वो। तो संरक्षण खूब अच्छा से होगा। बस समझे? उत्तर डी पर मारिए। अगला प्रश्न है कि अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। तो पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस सर्वेक्षण अधिगम रणनीति के लिए सबसे विकल्प प्रासंगिक नहीं है, नेगेटिव पर ले गया। चलिए, कभी भी डाटा हैंडलिंग सही नहीं जाता है और बच्चा से डाटा हैंडलिंग नहीं होने वाला है। बात समझे? तो नेगेटिव पूछ रहा था हम, इसीलिए चलेगा। आज तो काफी बड़ा प्रश्न पूछ दिया हो। हाँ, बहुत बड़ा प्रश्न पूछ दिया है। इस सड़क दुर्घटना के बारे में बोल रहा है ना, बिजली के झटका के बारे में बोल रहा है, सड़क सुरक्षा के बारे में, विज्ञापन के बारे में बोल रहा है, और इस पर चर्चा भी एलपीजी के बारे में कर रहा है, इलेक्ट्रिक बिल के बारे में कर रहा है। तो बताइए कौन सा दृष्टिकोण है भाई? सब चीज के बारे में कर रहा है, तो ये अनुभवात्मक दृष्टिकोण होगा। सब बच्चा अपने अपने अनुभव से बताएगा। समझे? नेक्स्ट है एलपीजी वाला प्रश्न, कभी भी आए अनुभव वाला सही जाता है। ये भी बात अगर याद रखते हैं तो शायद गलती नहीं होगी। अगला है जो 2018 में पूछा था दिसंबर महीना में कि किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने वाले पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। देखिए, सिफारिश हुआ था 2000 में और लागू हुआ था 2005 में। यहाँ पूछ रहा सिफारिश की है तो आप 2000 मारिएगा। बात समझे? अध्ययन की सिफारिश की तो 2000 में सिफारिश की है। थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा अगर गलती हुआ हो तो। सुनिएगा, सिफारिश की बात करेगा तो 2000 ईस्वी, लागू की बात करेगा 2005 ईस्वी। लेकिन ये प्रश्न थोड़ा घुमा रहा है, थोड़ा सा समझिए। पहले बोला कि किस एनसीएफ ने, है ना, तो भाई एनसीएफ 2005 ने, यही ना मारेंगे? तो ये ही मारिए तो ठीक जाएगा। और लास्ट में सिफारिश लेके फंसा दिया है, तो दोनों हम क्लियर कर देते हैं। सिफारिश पूछे 2000 ईस्वी, लागू पूछे 2005, या पूछ रहा है किस एनसीएफ ने, पहले ही क्वेश्चन पूछ दिया, एनसीएफ 2005 ने। ठीक है, ये मारिए तो ठीक जाएगा। अगला है विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? मिड डे मील के लिए प्रासंगिक कौन होगा? तो यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए अच्छा अधिगम का अवसर देता है, क्योंकि पोषण के बारे में आप मिड डे मील में पढ़ा सकते हैं। समझे? अगला है ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य है। तो समूह में सीखने का उद्देश्य क्या होगा? मैं आपको कितना बार बोला कि जब भी समूह की बात करेगा आपका दोस्तवा आएगा। समूह में आपके दोस्त मिलेंगे, समाज मिलेंगे, और जब दोस्त और समाज मिलेगा तो आपको सहयोग करेगा कि नहीं? तो सहयोग के मूल को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और उसको सक्षम बनाना। उत्तर आपका सी पर जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़ के कौन प्रस्तुत करता है? तो ये नेगेटिव पर चला जाएगा। एक तो बोला कि बच्चे परस्पर सामंजस्य सहयोग करते हैं, बात सही है। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने में अधिक सीखते हैं, ठीक है। समूह क्रियाकलाप की वजह से बच्चे अच्छे अंक उपलब्ध करने में सुधार करते हैं, ठीक है। प्रौढ़ के समर्थन से बच्चे अपनी क्षमता में अधिक ज्ञान निर्माण
में सहायता होता है। गलत बात। क्या आपके दादाजी मदद कर देंगे तो आपका ज्ञान बढ़ जाएगा? जरूरी है? गलत बात है ना भाई। तो ये आपका नेगेटिव होगा। कहीं दादाजी कुछ जन्मे न करे तो क्या होगा? ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना भाई। अगला, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तुएं बनाने को कहता है। तो शिक्षण का उद्देश्य अभिप्राय नहीं है, ले गया नेगेटिव पर। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों का निर्णय लेना। श्रेष्ठ विद्यार्थी नेगेटिव है ना। कमजोरवा आपका दुश्मन थोड़े है, क्या हो? तो हम मारेंगे भाई बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं को चित्र देखता है और उन पशुओं पर रंग भरने के लिए कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। तो इस क्रियाकलाप का उद्देश्य बता दीजिए जो हमारे घर में नहीं रहता है। तो यही उद्देश्य है। बचवा उसका वर्गीकरण करेगा, कहेगा कि हाँ ये पशु नहीं रहता है, हाई पशु रहता है। वर्गीकरण माने छांटना बांटना है ना, बिटोरना है सब। तो आपका उत्तर ए बी सी। सृजनात्मक कौशल का विकास होगा, अवलोकन भी करेगा। ए बी और सी। डाटा संग्रह बचवा नहीं करता है, याद रखिएगा ना। डाटा संग्रह, डाटा होल्डिंग, नेगेटिव प्रश्न, नेगेटिव जवाब हो जाएगा उसका। ए बी सी कहाँ है भाई? सी वाले ऑप्शन पर है, ठीक है। अगला है पर्यावरण अध्ययन में पाठ के 6 उप विषयों चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे पशुओं को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं। नेगेटिव प्रश्न पूछा, बतावा हो। विद्यार्थी को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में, भाई विज्ञान के दृष्टि से अगर बच्चा को समझा रहे हैं ना पशु को, तो भाई बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपका बच्चा 1 to 5 का है और विज्ञान के दृष्टि से पशु के लिंग के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं आप, बस समझे। तो बच्चा के लिए बड़ा घातक हो जाएगा, वो जल्दी गलत बात सीखता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन में ए नंबर। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन निम्नलिखित में कौन सा तर्क सबसे सशक्त है? तो भाई सबसे सशक्त बोले तो मजबूत तर्क बताइए, अच्छा वाला, पॉजिटिव वाला। तो सबसे मजबूत हो जाएगा यह अवधारणा मुद्दे कौशल को वृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है, ठीक है। आप देखिएगा कैसे आप मार दिए, थीम के बारे में है। तो भाई थीम इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि यह क्या करता है, कोई भी अवधारणा को, मुद्दा को, कौशल को समझने में विस्तार से मदद करता है, समझे, इसीलिए थीम को रखा गया है। नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानी एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में कहानी सुनने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में सबसे कम उपयुक्त, नेगेटिव पर ले गया। कहानी का प्रबंधन में सहायता करती है, कम उपयुक्त कर रहा है। देखिए कहानी कक्षा प्रबंधन में सहायता करता है, गलत बात बोला। आप बैठे हैं क्लास में, सुन लीजिए, आपका बच्चा टिफिन में खेल रहा है, आप कहानी कहना शुरू कर दीजिए तो क्या बच्चा आपका आगे बढ़ जाएगा? तो कहानी कक्षा का प्रबंधन कर पाएगा? नहीं करेगा, बस समझे। ये नेगेटिव बात बोल दिया। कहानी कह रहे हैं, बच्चा से खेल छोड़ के कहानी सुने आएगा, उसको तो मजा आएगा कहानी में ना। अगला है तो इसलिए कहानी कभी भी कक्षा का प्रबंधन नहीं करता है, समझे। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में बताइए परिभाषा और व्याख्या को दूर रखना चाहिए, सही है। रटने को हतोत्साहित करना ये भी मजेदार है। रटना और हतोत्साहित साथ में रहे तो पॉजिटिव होता है। बच्चों को प्रश्न और खोजने के मौके मिलना चाहिए, माने अवसर। केवल लिखित, केवल आ गया उसको कभी नहीं मारना है, बात समझे। गलती किए थे क्या आप लोग? पर्यावरण अध्ययन के अंत विषय प्रकृति मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। किसके द्वारा संबोधित करिएगा?
देखिए हम आपको कितना बार बोले, इसका आंसर कभी नहीं बदलता है, रट जाइए। कहीं भी दिखाई दे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, ये 3 गो वर्डवा कहीं भी दिखाई दे, मारिएगा। ईवीएस में ही आता है सही, इसी को एकीकृत किया जाता है, समझे। अगला है कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं। आप देखिए क्या सवाल दिए, तो बड़ा क्रिटिकल प्रश्न है। क्रिटिकल है कि पेड़ के 5 लाभ लिखिए। ये कैसा प्रश्न है? 5 माने फिक्स हो गया, बंद उत्तर वाला अभिसारी प्रश्न हो गया, समझे। और बी वाला को दिया गया क्या होगा जब धरती पर पेड़ नहीं रहेगा, तो बहुत जवाब मिलेगा इसका। क्या? तो मुक्त उत्तर वाला अभिसारी प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे तो सही जाइएगा। ये 5 लाभ लिखने के लिए कहा, तो जिसका उत्तर फिक्स हो वह बंद उत्तर वाला अभिसारी प्रश्न होता है, और जिसका उत्तर अनेक हो वह मुक्त उत्तर वाला अपसारी होता है। सही किया था कि नहीं? बोलिए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला, चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि जवाब दीजिए हो कौन कौन ऑप्शन सही जाएगा इसमें। यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। चलिए तो यहाँ अनुशासन को हटा दीजिए, बाकी आपका सब सही हो जाएगा। क्या? 1, 2 और 3 सही जाएगा कूट के हिसाब से। 78 वाला भी देख लीजिए, शिक्षक वाला ऑप्शन हटा दीजिएगा तभी भी हट जाएगा। तो कभी कभी प्रश्नों को ऐसे भी आप कर सकते हैं सीटेट में, गलत है ना। चारों नहीं, चारों सही दे रहा है क्या? शिक्षक को हम 1 सेकेंड पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए, बेटर होगा। ऐसे करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कहता है प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणा होती है, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। तो वैकल्पिक अवधारणाओं का स्रोत बताइए। देखिए सजीव निर्जीव में शिक्षक नहीं आता है, शिक्षक भी आता है, परिवार सब हो जाएगा, समझे। उत्तर आपका सी पर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? तो क्वेश्चन पढ़ के ही करिएगा, बेटर होगा। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ने के लिए पौधे, अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। तो उसमें अवसर प्रदान करेगा समूह में पत्तियों का संग्रह करना, ये ठीक है। और ना ये पढ़ करके जवाब देना है ना। पत्तियों के आकार, स्वरूप, विशेषताओं पर चर्चा करना, अपने वनस्पति संग्रहालय बनाना। तो पूछ रहा है कि किसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बताइए, किसको प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए? ये होगा जितना अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उसको नाम याद करने के लिए। तो ये नेगेटिव चल जाएगा, तो नेगेटिव पूरा कि इसको प्रोत्साहन नहीं करिए, याद करके आओ, है ना, ये गलत बात है। नेक्स्ट है, एक नव नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? तो पढ़ने से पहला प्राथमिकता होगा शिक्षार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करिए, समझे। जितना भी बच्चा है उसका सामाजिक संस्कृति कैसा है उसका प्रोफाइल तैयार करिए। नेक्स्ट है, कविताएं, कहानी पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तुओं को पढ़ने में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि कविता कहानी जो होता है वो क्या होता है बताए? 81 का बच्चे के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती है, और अमूर्त अवधारणा को प्रभावी तरीका से व्याख्या। ये अमूर्त गलत हो गया। सृजनात्मक संदर्भ बोध का पोषण करना, ये आपका 1, 2 और 4 पर सही जाएगा। नेक्स्ट है कि किस क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे? सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे। समूह कभी भी बनाइए ना
तो उसके लिए शिक्षक को क्या चाहिए कि सब बच्चों आपका भाग ले सके, यह आप सुनिश्चित करिए, समझे, ताकि एको छूटे नहीं बचवा। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो नहीं होनी चाहिए इसमें कौन सा होगा? या परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं को व्याख्या करने पर केंद्रित, ये नहीं रखना है, नेगेटिव होता है परिभाषा। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण पहलू हो जाएगा कौन सा? विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है, ईवीएस के लिए। अगला है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों को संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण कौन सा होगा? ईवीएस में पहला से लेकर तीसरा तक के बच्चा का बुक नहीं होता ईवीएस का, क्योंकि वह गणित और भाषा के माध्यम से सीखता है, लेकिन इसमें भाई उत्तर अलग दिया हुआ है, क्या करिएगा? संदर्भगत अधिगम परिवेश प्रदान करेंगे, ये हो जाएगा, परिवेश प्रदान कर देंगे, ईवीएस सीख जाएगा। अगला कक्षा 4 के विद्यार्थी को हमारे देश के भोजन की संस्कृति विविधता पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में क्या है? तो अपने देश के विभिन्न राज्यों में कौन सा भोजन खाया जाता है, इसी के बारे में ना, ये काफ़ी बेटर होता है विभिन्न राज्यों के बारे में। और आपसे पूछता भी है कि पंजाब का क्या है, महाराष्ट्र का क्या है, केरला का क्या है, ऐसा पूछता है ना। अगला प्रश्न है, काफी ज्यादा प्रश्न हो रहा है आज ना। आपके प्रधानाचार्य ने अपने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शिक्षण अवलोकन यात्रा पर ले जाए, तो इस अवलोकन यात्रा पर सार्थक बनाने के लिए अपनी योजना में क्या शामिल करिएगा ताकि सार्थक हो जाएगा? क्रियाकलाप एक स्तरीय सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक और सार्थक अध्ययन के लिए विद्यार्थियों के साथ यात्रा के पूर्व साझा करना। माने यात्रा करने से पहले ही साझा कर लीजिए, ये चीज़ हम लोग रखें, यहाँ जाने वाले हैं, है ना, एक आदमी सबका ध्यान रखेगा, ऐसे। चलिए, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल करने वाले कल्पनात्मक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा किस प्रकार का उद्देश्य डैश सुधार करना है? चिंतन कौशल में सुधार। क्या होगा? हाँ, जांच पड़ताल और कल्पना पर। कल्पना से क्या होता है? चिंतन। अरे चिंतन करिएगा तभी कल्पना हो पाएगा। क्या? अगला है खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों के अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण युक्ति प्रभावी होगी? कौन सी युक्ति प्रभावी होगा? याद करने वाला तो नहीं होगा ना। टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यों को दिखाना, टेलीविजन पर दिखाइएगा। शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना, उन्हें अलग अलग दिन अलग अलग खेल खिलाना, खूब सही होता है। अगला है जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर भ्रमण का आयोजन करती है, तो यह शिक्षार्थियों में मदद क्या करेगा? तो भाई चिड़ियाघर ले जाएगा तो आँख से देख लेगा, तो आँख से देखता तो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ लेगा। वास्तविक जीवन वाला खूब सही जाता है जब भ्रमण वाली बात होता है। रश्मि यह सिखाया जाता है कि प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरण का अनुपालन करे। किसका अनुपालन करे भाई? तो सबसे पहले सुन लीजिए, डिजाइन तैयार करिए, तब ब्लूप्रिंट तैयार होगा और तब प्रश्न लिखाएगा और लास्ट में संपादन होगा। डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है कक्षा 5 के शिक्षार्थी में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में कौन सा सबसे प्रभावशाली तरीका है? बताए। नहीं, जिज्ञासा के लिए गहन जांच पर कल्पना पर प्रश्न पूछना। हाँ, कल्पना वाला नहीं छोड़िएगा, खूब सही जाता है। अगला, यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न का पूछने का उद्देश्य बता दीजिए। शिक्षार्थियों में देखिए, बच्चा सोचेगा ना,
तो कल्पना चिंतन कौशल, चिंतन करेगा, सोचेगा कि नहीं होगा तो क्या होगा। आगे आते हैं, प्रश्नों को करते हैं। कहता है कक्षा 5 के शिक्षार्थी को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ने के बाद शिला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों के समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए परीक्षण आयोजन करती है, तो उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाया है। मैंने आप पढ़ा दिए लेकिन कोनो को समझे में नहीं आया, बड़ा संख्या में। तो आप क्या करिएगा हो, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है ताकि आपका बच्चा नहीं समझ में आया? तो याद रखिएगा, उस प्रकरण को पढ़ाने का सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया है, इसीलिए ना भाई अधिक से अधिक समझा नहीं है। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों के संस्कृति क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। तो नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? तो वांछित जानकारी दी जा सकती है विभिन्न क्षेत्र संस्कृति के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचना का आदान प्रदान करना। ये काफी मजेदार होगा, ठीक है। चलिए अगला, शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिए गए कौन सा सामान्य निर्देश भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? तो अप्रासंगिक होगा तो अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर के जाना, ये अच्छा बात नहीं है। हाँ, एक तो घूमने के लिए गया, उसको किताब लेके चल, वो तो ही पढ़ाई हुई हो गया। अगला, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में कविता कहानी सम्मिलित करने का कारण बताइए, क्या कारण हो सकता है? हाँ, विद्यार्थियों के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। हाँ। अगला, ईवीएस की कक्षा में जल पढ़ाते समय अंजलि अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोत और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना, ठीक है। रोल प्ले जब करा रहे हैं तो बच्चा सक्रिय भाग लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? तो प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। करके जब देखेगा तो हाथे से नु करेगा तो हस्तपरक अनुभव। पर्यावरण अध्ययन में 100वां प्रश्न आ गया। पर्यावरण अध्ययन में, और ये प्रश्न देखिए काफी बार पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्षण क्या होना चाहिए? कभी भी दत्त कार्य पूछेगा माने होमवर्क तो विस्तार होगा सही। कहाँ है विस्तार? हो डी पर है, चलिए विस्तार वाला मारिए। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों को सक्रिय अनुभव प्रदान करना या वास्तविक अनुभव देता है कहीं कहीं। अगला, कविता पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में गरीब निरक्षरता और वर्ग समता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम अनुभव उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? बताएं। सी होगा। यह शिक्षार्थियों से संबंधित जानकारी एकत्र करने और उसके विश्लेषण करने और सामूहिक परियोजना में लेने के लिए सबसे मजेदार। फर्स्ट में व्याख्या नेगेटिव, ठीक है। बी में चार्ट तैयार करना नेगेटिव, और स्लोगन माने नारा नेगेटिव जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में पाठचर्या की आवश्यकता अनुरूप नहीं है? नेगेटिव पूछा तो उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान कौशल से लैस करना, नेगेटिव। अरे उसको काम के दुनिया में लैस करना, ये नेगेटिव हो गया कि नहीं? अगला, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है? तो आपका उत्तर होगा, यह शब्दावली और परिभाषा पर अधिक बल देना। नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा था,
तो नेगेटिव उत्तर मिल गया। अगला है पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश सहायता करता है, तो उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। स्थानीय एवं वैश्विक संसार की प्रकृति को खोजने की कल्पना की योग्यता को बढ़ावा देना पॉजिटिव प्रश्न था, तो स्थानिक भी ले लिया है और वैश्विक भी, दोनों हो गया तो सही हो गया। अगला है सीमा प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत याद कर लेती है, लीना चर्चा और ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद पाठ को समझती है, तो यह विकासात्मक किस ओर संकेत करेगा? व्यक्तिगत विभिन्नता, माने कौन रट के याद करता है तो कौन समझ के याद करता है। अगला ये सब व्यक्ति विविधता है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए? विशेषता प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए, समझे। ईवीएस में सबसे ज्यादा किस पर ध्यान देना है? प्रयोग पर, ताकि बच्चा अधिक से अधिक सीख पाए। नेक्स्ट है रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, इस आयोजन का उद्देश्य के साथ किया गया, आपके विचार से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा? 108 का होगा शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, भी मजेदार है। बाकी सभी जगह नेगेटिव है कि नहीं? व्यवसाय के बारे में बोला ए में, नाम प्रसिद्ध वाला प्रसिद्ध नेगेटिव होता है, और अभिभावक को संतुष्ट करने के लिए पढ़ाई नहीं करते हम लोग। नेक्स्ट है कि कक्षा 5 के समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कर पाता है, तो इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? भाई एक बच्चा है जो समय पर नहीं कर रहा है, तो अनियमितता का कारण लगाइए, पता लगाइए कि क्या कारण है कि ऐसा नहीं कर रहा है वो लड़की। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण प्रकरण। हाँ, अगला प्रश्न है कि 110 नंबर प्रश्न है और 111वां मिनट चल रहा है। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की पद्धतियों का प्रयोग करता है, निम्नलिखित में कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उचित है? तो आपका उत्तर सबसे उचित हो जाएगा यहाँ पे विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्तचित्र। मैंने आपको शुरुआत में बोला कि जब भी वायु प्रदूषण की बात करें तो वृत्तचित्र के बारे में पूछता है, समझे। वायु प्रदूषण में वृत्तचित्र आपका हमेशा सही जाता है, याद रखिए। अगला है कहता है खाल श्रृंखला के संकल्पना को पढ़ने में विद्यार्थियों की अधिक भागीदारी के लिए निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? सबसे प्रभावी कौन होगा? सबसे प्रभावी होगा कि जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाल श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, ये समझदार है ना। अगला प्रश्न है कि कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने का एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने की बात कर रहा है। पोषण के बारे में पूछेगा तो टिफिन बॉक्स खुलवाने वाला ऑप्शन जरूर करके आइएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, तो आप बच्चों को निम्नलिखित में कौन सा गतिविधि कराने की अनुमति नहीं देंगे? तो भाई बच्चा को ये नहीं कहेंगे कि जो भी जानवर उसके लिए खाने के लिए सामग्री ले चलो। अगर कहीं कोई जौहर लेके दे दिया तब चिड़ियाघर वाला जेल में बंद कर देगा। अगला है बीज अंकुरण की अवधारणा को किस तरह से बेहतर तरीका से पढ़ाया जा सकता है? तो बीज अंकुरण को आप पढ़ा सकते हैं कैसे? हाँ, बीज बोने और अंकुरण के चरण का अवलोकन करने और उसका चित्र बनाने और गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए कहना। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। क्या चीज में लाभ पहुंचाएगा? तो विषय को बच्चों के अनुभव के संसार से जोड़ने और विमर्श सीखने को बढ़ावा देना, सबसे बेटर सी। और अगला प्रश्न है, 2 और प्रश्न बचे हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में पहेली के बारे में कहेगा ना, तो याद रखिएगा तर्क सही जाता है, समझे। पहेली के बारे में कहे तो तर्क सही जाता है, लेकिन भाई आगे देख लीजिए भाई ऑप्शन बच्चों में नेगेटिव पूछ रहा है तो तर्क वाला नहीं होगा। बच्चे में मस्तिष्क को भ्रमित करना नेगेटिव है, ये नेगेटिव पूछ रहा तो नेगेटिव। अगर पॉजिटिव रहता तो क्या होता? बी तर्क वाला। संस्कृत में खूब पूछता है पहेली वाला, तो तर्क वाला मारिएगा। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कविता कहानी का कथन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? कहलाता है स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना को योग्यता
कल्पना की योग्यता विकास करने में मदद करना है। सबसे बेटर आपका उत्तर बी पर। यही समाप्त करते हैं। बहुत थक चुके हैं क्लास कराते कराते। 117 प्रश्न कराना काफ़ी मुश्किल काम है।